मैं कब से पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। कभी इंस्टा, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, ना जाने क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं मेरे फ़ोन में। फ़ोन साइलेंट करूँ तब भी ध्यान मोबाइल पर ही चला जाता है और कभी दिमाग में ना जाने क्या क्या थॉट्स आते रहते हैं। आखिर ये डिस्ट्रैक्शन से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ? आज के आज ही, अभी के अभी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारी फैक्ट रिसर्चेस करने के बाद बनाई हूँ। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि पढ़ते वक्त आप दो तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हो। पहला, एक्सटर्नली, यानी कि जब आप पढ़ने बैठते हो तब उस वक्त आपका ध्यान किसी ऐसी चीज़ को देखकर उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो फ़ोन के नोटिफिकेशन की साउंड ही क्यों ना हो। एंड दूसरा, इंटरनली डिस्ट्रैक्ट हम तब होते हैं जब हमारे पास्ट के लाइफ में जो भी हमने किया होता है, चाहे वो एक अच्छी या बुरी यादें ही क्यों ना हो। क्योंकि मैं आपको एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिस्ट्रैक्शन के सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको समझने में ये आसानी होगी कि आप सबसे ज़्यादा किस वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हो। जब आप ये अच्छी तरह से जान जाओगे कि अक्सर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारा मेन कारण क्या होता है डिस्ट्रैक्शन का, तभी आपको इस वीडियो की कही हुई बात समझ में आएगी एंड तभी आप अपने लाइफ के हर उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल पाओगे एंड अपनी आगे की लाइफ के लिए कुछ बेहतर कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एक्सटर्नली डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई करते समय, उस वक्त आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट किए होते हैं उसके 5 मिनट के अंदर ही आपका ध्यान किसी ऐसी चीज पर चला जाता है जिससे आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई होती है और आप उसके बारे में ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आप उस वक्त ये भूल जाते हैं कि आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हो और जिसके कारण हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। और जब अचानक से हमारी नजर बुक के ऊपर पड़ती है तो हमें ये पता चलता है कि हम तो पढ़ने के लिए बैठे थे। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं उस रूम में कुछ जरूर ऐसी चीजें मौजूद होती है जिससे हमारी कुछ यादें जरूर जुड़ी हुई होती है, चाहे वो एक अच्छी यादें ही क्यों ना हो या बुरी हो, जो कि आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाती है। और हर बार आप ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले आप उन चीजों को अपनी नजरों के सामने से हटा दें जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज जब तक आपकी नजरों के सामने रहेगी तब तक आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। और अक्सर जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपकी नजर उस चीज पर ही जाएगी। और आप चाहे तो एक विजन बोर्ड भी बना सकते हो। इस विजन बोर्ड में आप उन चीजों को पेस्ट कर दें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड जो भी आपका सपना है। और उस विजन बोर्ड में कुछ उन लोगों की भी कोट्स या पिक्चर्स लगा लें जिनसे आप काफी ज्यादा इंस्पायर होते हैं। जब भी उन्हें देखते हो और जिस जगह पर आप पढ़ते हो उस रूम के किसी ऐसे जगह पर आप ये विजन बोर्ड लगाएं कि जब भी आप पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो तो आपकी नजर उस विजन बोर्ड पर ही पड़े। और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव चीजों से सराउंड रखें। और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ ऐसा होता है, जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते तो है मगर हमारे माइंड में अचानक से कुछ बातों को याद करके सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से हम खुद का समय बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ ऐसा जब भी हो तब उस वक्त आप अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना, क्या मुझे ये सब सोचने से मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ कर पाऊंगा? क्या इस वक्त मेरे लिए पढ़ना जरूरी है या ये सब यादों को याद करना जरूरी है? अगर आपको ये लगे कि इस वक्त मेरे लिए पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी उस काम को करना है तो आप उस काम को तुरंत कर लें और उस काम को कंप्लीट करने के जस्ट तुरंत बाद ही आप पढ़ाई करने फिर से बैठ जाएं। बट हाँ, ये एक बात जरूर ध्यान रखें कि ये काम को आप तुरंत करने के बाद ही आपको पढ़ने बैठ जाना है। और नेक्स्ट टाइम से जब भी आप पढ़ने बैठो तो खुद से यह बोल के बैठो कि मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, देन उसके बाद ही कोई काम करूंगा। जब ये दूसरी बार आप पढ़ाई कंप्लीट करके उठोगे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, उसके बाद आप खुद में इतना अच्छा फील करोगे ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। एंड जितना हो सके आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। और मैं उन लोगों को ये एक तरीका बताना चाहती हूँ जिन लोगों का माइंड शांत नहीं रहता है, वो खुद को स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग एवरी डे 15 मिनट्स तक मेडिटेशन करें। कोशिश ज़्यादा करें कि मॉर्निंग के टाइम पर ही करें। अदरवाइज आपको अगर सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता है तो आप जब चाहे तब कर सकते हो। और नेचर को जितना हो सके उतना फील करने की कोशिश करें, जिससे आपका माइंड नेगेटिव थॉट से तो दूर रहेगा ही, उसके साथ ही साथ आपका माइंड भी प्रॉपर वे से काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड आपको इस चीज़ की सही पहचान करने में आसानी होगी कि किस वक्त क्या सही है और क्या गलत। और आपका ध्यान भी पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के।